नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप का कुछ बयान आया है और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में ईरान के ऊपर लांछन लगाया कि भैया ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे शिप पे अटैक किया है और ये अटैक उल्लंघन है जो डील MOU जो साइन हुआ है उसका। आगे डिटेल्स में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया है, ट्रुथ सोशल पोस्ट पर उन्होंने पोस्ट डाली है कि ईरान ने कम से कम 4 वन वे अटैक ड्रोन कामिकाजे ड्रोन्स को स्ट्रेट हॉर्मोज से गुजर रहे जहाजों पर भेजा। इनमें से एक ड्रोन एक बड़े और महंगे कार्गो शिप के ऊपरी डेक यानी अपर डेक से टकरा गया। जहाज को नुकसान हुआ लेकिन वह अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहा। मैंने आप सभी के साथ जो प्रीवियस वीडियो शेयर करी थी उसमें इसके बारे में डिटेल शेयर करी थी कि एक सिंगापुर जाता जहाज था जिस पे अटैक हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटी है, क्रू मेंबर्स आर ऑल सेफ। जहाज में दिक्कत आई है, अपर डेक पे अटैक हुआ था लेकिन जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। ईरान ने कथित तौर पर 4 सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च किए। ये ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रहे थे, कमर्शियल शिप्स को निशाना बना रहे थे। एक ड्रोन एक बड़े कार्गो शिप से टकरा गया, जहाज को नुकसान हुआ लेकिन वह डूबा नहीं और आगे बढ़ गया। ईरान ने इसको अभी तक कवर नहीं किया है, ईरान ने कुछ भी नहीं कहा है। दावों में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने कुछ दिन पहले वार्निंग दी थी कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में इस रूट से जाओ, और यूएस और बाकी गल्फ कंट्रीज कह रही हैं किसी भी रूट से जाओ नेविगेट करके, लेकिन ईरान ये नहीं चाहता। ईरान ने धमकी दी थी जिस रूट से हमने बोला उस रूट से जाओ, अदरवाइज हम अटैक कर सकते हैं। और आज अटैक हुआ है तो यूएस ने डायरेक्ट लिंक कर दिया कि इसलिए अटैक हुआ है। मार्केट की बात करें, क्रूड पे डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकता है, आना भी चाहिए, और क्रूड पे इंपैक्ट आया भी था। $75 प्रति बैरल तक कच्चा तेल गया था लेकिन टिका नहीं। वो 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट के लिए ऊपर गया, तुरंत नीचे आ गया। करंट सिनेरियो में फ्रेश लो लग रहे हैं कच्चे तेल में, तो टेंशन का माहौल बना ही नहीं, फिर क्यों टेंशन लेनी है। बिना बात के प्रेसिडेंट ट्रंप भी परेशान कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है पोस्ट कर आके। अगर आप बात करें ब्रेंट क्रूड की तो अभी $72 बैरल पे है, तो इतनी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। नो डाउट प्रेसिडेंट ट्रंप काफी हाईलाइट कर रहे हैं और काफी कुछ कह रहे हैं इसको लेकर। ट्रंप सेज ईरान वायलेटेड सीज फायर विद ड्रोन अटैक ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज शिप्स। तो ये कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन किया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की शिप्स पे अटैक कर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे अक्यूज्ड ईरान ऑफ वायलेटिंग अ सीज फायर एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स बाय लॉन्चिंग अटैक ड्रोन्स एट शिप्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इंक्लूडिंग कार्गो वेसल दैट वाज स्ट्रक ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान ऑन थर्सडे, जिसके बारे में आप सभी के साथ प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ। ओवरऑल कोई ऐसी बड़े लेवल पे मुझे दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है क्योंकि कच्चा तेल $72 पे आ चुका है। तो अगर कच्चा तेल नीचे है तो फिर किस बात का डर भाई साहब, रिलैक्स रहेंगे और रिलैक्स ही रहना ज़्यादा अच्छा है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो ऐसा लग रहा है हम तो आज बंद हैं ऑफिशियली, और अनऑफिशियली अमेरिका भी बंद ही है। खुला जरूर है नाम के लिए लेकिन एक्शन बिल्कुल ना के बराबर। डाउ फ्लैट टू पॉजिटिव, नेस्डैक फ्लैट टू पॉजिटिव, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव, रसल 2000 बिल्कुल ही फ्लैट है, तो मूवमेंट है ही नहीं। यूरोप के बाजार में देखा जाए तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स में 1.25% की गिरावट है और कैक करीब 0.5% नीचे है। आज एशियन मार्केट्स में पिटाई बड़ी अच्छी खासी, जहां पे निकाई 4% नीचे बंद हुआ है, शंघाई 2.25%, हैंगसेंग 0.25%, कॉस्पी में 6% के करीब की गिरावट आई है, 0.6%। लेकिन एक समय ऐसा था जब 8.5% कॉस्पी नीचे था, तो रिकवरी आई है, अच्छी बात यह है। ताइवान 3.5% नीचे बंद हुआ है। तो ओवरऑल चीज़ें मेरे को तो ठीक ही लग रही हैं, कुछ खराब नहीं है। कच्चा तेल $72 के भी नीचे निकलता हुआ दिख रहा है। अच्छी चीज़ आते हुए दिख रही है गोल्ड सिल्वर से, वहाँ पे रिकवरी आ रही है, जहाँ गोल्ड $4100 प्रति आउंस पे पहुँचा है और चांदी $59.25 प्रति आउंस पे पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है हमें गोल्ड और सिल्वर में। क्रिप्टो के बिटकॉइन में भी रिकवरी आई है, जहाँ पे करीब $59,923 का भाव क्रिप्टो में बिटकॉइन का आता हुआ दिख रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये मेरी तरफ से छोटी मोटी अपडेट्स थी, बाकी कोई बड़ी अपडेट तो इस समय है नहीं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।